एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ही चंग अपने ऑफिस में होता है, तभी उसे शाओवी की कॉल आती है। शाओवी से बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए। ही चंग बोलता है कितने। वो उससे 200,000 युआन मांगता है और बोलता है कि अगर ये ज्यादा है तो तुम मुझे कम भी दे सकते हो, मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगा। ही चंग बोलता है ठीक है, मुझे ऐड करो। शाओवी बोलता है इसी नंबर को। ही चंग हाँ बोलता है। शाओवी उसे ऐड कर लेता है। ही चंग बोलता है कि तुम्हें पैसों की क्यों जरूरत है। शाओवी बोलता है क्योंकि मुझे कुछ स्नैक्स लेने हैं। मैं कुछ दिन पहले स्नैक्स फार्म पर गया था तो मुझे लगा कि ये सब कुछ मौसम चेंज होने की वजह से हुआ है। मैं स्नैक्स के एग्स ले रहा हूँ। ही चंग ओके बोलता है और उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। शाओ ये देख के शॉक्ड होता है और बोलता है कि इसने इतनी जल्दी पैसे भेज दिए, और जंग को भी दिखाता है। जंग बोलता है उसने तुम्हें रोका भी नहीं और तुमसे कुछ पूछा भी नहीं, ये तुम उसका कॉन्टेक्ट नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया। शाओ बोलता है हाँ, उसने कुछ नहीं बोला। जंग बोलता है कि तुम श्योर हो ना, अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो इस बार तुम्हें काफी ज्यादा बड़ा लॉस होगा। शाओ बोलता है कि वो 100% श्योर है। जंग ही भी शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है। शाओवी नेक्स्ट सीन में फिर से स्नेक्स फार्म पर जाता है। वहाँ पे वो उस फार्म के ओनर वेन से मिलता है। वो उसे बोलते हैं कि बाय द वे मैंने तुम्हारे लिए वो स्नेक्स एग्स प्रिपेयर कर लिए हैं। शाओवी बोलता है ठीक है, हम बिल सेटल कर लेते हैं। वो पर्सन बोलता है ठीक है, क्या तुम एग्स को चेक नहीं करोगे। शाओवी बोलता है नहीं, मैंने चेक नहीं करने, और बोलता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। वो बोलते हैं वैसे मार्केट में एक सांप का रेट जो है वो 180 है, लेकिन मैं तुम्हें 110 पर दूंगा। शाओवी बोलता है कि उसके पास 200,000 वॉन ही है। वो पर्सन इतने पैसों में स्नैक्स देने के लिए मान जाता है और लोगों की डील हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसी फार्म में ही चंग भी आता है। वो पर्सन ही चंग को बोल रहा होता है कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस ही है, हम पेट स्नैक्स को नहीं रखते। ही चंग बोलता है मिस्टर वैंग तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर सर्च के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर स्नैक्स को बेचने के लिए आया हूँ। मिस्टर वैंग बोलते हैं और स्नैक्स को सेल करने के लिए, ओके परफेक्ट। तभी ही चंग के लोग वहाँ पर काफी ज्यादा स्नैक्स लेकर आ जाते हैं। वो पर्सन उन स्नैक्स को देखते हुए बोलता है ये तो वही नहीं है जो मैंने शाओवी को सेल किए थे। ही चंग बोलता है कि ये 200 किंग स्नैक्स हैं। मिस्टर वैंग बोलते हैं लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 200 है। ही चंग बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो स्नैक्स गिन के उसे बताने लगता है। ही चंग उन स्नैक्स के बारे में पूछने लगता है। फिर वो पर्सन डर से उसके सामने बैठ जाता है। ही चंग बोलता है ठीक है, फिर हम इसकी प्राइस पे बात कर लेते हैं। मिस्टर वैंग बोलते हैं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बताएं आप क्या चाहते हैं। ही चंग बोलता है कि मिस्टर वैंग आप ऐसे एक्ट ना करें, बिजनेस तो सबके लिए है, तो हम रूल्स को फॉलो करेंगे। मिस्टर वैंग बोलते हैं हाँ, ये स्नैक्स छोटे होते हैं और इनकी मार्केट प्राइस 61 होती है, और दूसरे वाले स्नैक्स थोड़े बड़े होते हैं इसलिए उनकी प्राइस 180 होती है। ही चंग का एक बंदा उसके सामने आते हुए बोलता है मिस्टर वैंग क्या मेरे बॉस कुछ ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। वो बोलता है नहीं। ही चंग बोलता है फिर ठीक है, 420,000 युआन। मिस्टर वैंग बोलते हैं कि ये प्राइस ज्यादा है क्योंकि ये सिर्फ 200 युआन के ही थे। ही चंग उसके पास आते हुए बोलता है तो क्या अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा, और उससे उतने ही प्राइस लेता है। नेक्स्ट सीन में शाओवी जंग को अपना मोबाइल दिखा रहा होता है जिसमें ही चंग ने फिर से 200 वॉन्स सेंड किए थे। शाओवी जंग को बोलता है अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर वो ही चंग को कॉल करता है और उससे बोलता है तुमने मुझे पैसे ट्रांसफर क्यों किए। ही चंग बोलता है कि मैं तुम्हें ये वापस कर रहा हूँ। शाओवी बोलता है तुम मुझे वापस कर रहे हो क्या, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैंने तुमसे वो पैसे उधार लिए थे। ही चंग बोल वो स्नैक्स मैंने डबल प्राइस पे सेल किए हैं। शाओ ये सुन के शॉक्ड होता है और बोलता है क्या वो हाफ ईयर में मार्केट में होंगे और उनकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, तुमने उन्हें कम प्राइस में बेच दिया। और जंग की तरफ देख के स्माइल करता है और कॉल को कट कर देता है और खुश होते हुए बोलता है कि मुझे 200,000 वॉन मिल गए। जंग ही बोला तुमने सच में ऐसा कर ही लिया, अब तुम इन पैसों का क्या करोगे। शाओ बोलता है मैं फिर से स्नैक लूंगा। जंग बोलता है और तुम कितनी बार उसे ऐसा धोखा दोगे। शाओ बोलता है नहीं, इस बार मैंने सच में ले रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में ही चंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंपनी में होता है और अपने स्नैक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उसके साथ वाला बंदा बताता है कि हम लोग 1 मंथ से यहाँ पर हैं और हमने हर गाड़ी और हर चीज को चेक किया है, फिर भी कोई न्यूज नहीं मिली। क्या तुम्हें लगता है कि चेयरमैन ने वो सांप किसी को दे दिए हैं। ही चंग बोलता है नहीं, वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो पर्सन बोलता है क्या उन्होंने किसी और बिजनेसमैन के पास भेज दिए हुए, तो वो लोग ऐसे ही स्नैक्स के बारे में बात करते हुए वहाँ की चीजों को भी चेक कर रहे होते हैं। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे नया कैफे बना है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। ही चेंग उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम ही जाओ। नेक्स्ट सीन में शोवी को दिखाया जाता है जो फिर से स्नैक फार्म में चला जाता है और मिस्टर वैंग बोलते हैं तुम फिर से आ गए। शोवी बोलता है कि मैंने आपसे स्नैक्स लिए थे लेकिन मेरे फ्रेंड ने उन्हें सेल कर दिया है, तो इसलिए मुझे दोबारा से स्नैक्स लेने हैं। आखिरकार मिस्टर वैंग मान जाते हैं। शोवी वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर वैंग की
वाइफ उनके पास आती है और मारते हुए बोलती हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कुछ ही टाइम में स्नेक्स मार्केट में आने वाले हैं जिनकी वजह से इनकी प्राइस डबल हो जाएगी और तुम उनको बेच रहे हो। नेक्स्ट सीन में शाओहुई फिर से ही जंग को स्नेक्स खाने के लिए लाता है और उसे बोलता है कि मैंने इन्हें वापस से ले लिया। ही जंग बोलता है तुम सच में सिली हो या फिर तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो। शाओहुई बोलता है क्या मैं सिली कैसे हूँ, तुमने मेरे स्नेक्स को सेल कर दिया तो फिर मैंने नहीं ले लिए, वरना मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। ही जंग उसकी तरफ ही देखे जा रहा होता है तो बोलता है ठीक है, थैंक यू, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है, और स्माइल करता है तो ही चंग उसे कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में शाओहुई ने स्नेक के लिए एक बॉक्स बनाया हुआ होता है। ही चंग अपना स्नेक उसमें रखते हुए बोलता है क्या ये तुमने बनाया। शाओहुई बोलता है हाँ मैंने बनाया, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम हमेशा इस पैड को प्लास्टिक के बॉक्स में रखते हो, ये देखो ये कितना अच्छा है ना। फिर वो ही चंग से पूछता है क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा। ही चंग बोलता है हाँ बुरा नहीं है। ही चंग बोलता है लेकिन मेरे बारे में क्या। शाओहुई बोलता है तुम्हारे लिए, लेकिन ये स्नेक तो तुम्हारा सन है ना, तो फिर ये गिफ्ट भी तुम्हारा हुआ। ही चंग बोलते हैं ग्रीन आइज मॉन्स्टर और मैं दोनों अलग अलग हैं। शाओहुई बोलता है ओके ठीक है। नेक्स्ट सीन में शाओहुई उसके लिए कैंडी लेके आता है और बोलता है कि इसमें से एक पिक कर लो। ही चंग बोलता है तो क्या तुम मुझे सिर्फ यही दे रहे हो। शाओहुई बोलता है लेकिन फिलहाल तो मेरे पास यही है। ही चंग उन कैंडीज को देखने लगता है और उन सब में से कोई ना कोई प्रॉब्लम निकालता है और बोलता है कि ये अच्छे नहीं है, मेरे लिए एक न्यू बनाओ। शाओहुई को पहले तो गुस्सा आता है, फिर कंट्रोल करते हुए बोलता है ठीक है तुम्हें कैसा चाहिए। ही चंग बोलता है कि स्नेक्स की शेप का। शाओहुई ओके बोलता है और नया कैंडी बनाने लगता है। वो उसे बनाते हुए उसे ब्लो कर रहा होता है। ही चंग उसे ही देखे जा रहा होता है, उसे ऐसे देख के उसके पास जाता है और उसके नोज को पकड़ के बंद कर देता है, जिसकी वजह से शाओहुई सांस नहीं ले पा रहा होता और गुस्से से उसकी तरफ देखता है। ही चंग शाओहुई के ब्लॉक किए हुए उस कैंडी को तोड़ के खा लेता है और बोलता है कि न्यू बनाओ। शाओहुई गुस्से से उसकी तरफ देखता है, फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए न्यू ब्लो करता हूँ, और वो फिर से बनाने लगता है, लेकिन इस बार भी ही चंग उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। शाओहुई ये देखकर अपना फेस दूसरी साइड पे कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उस कैंडी को ब्लो करके एक क्यूट सा स्नेक बना देता है और उसे ही चंग को दे देता है। ही चंग उसे देखकर स्माइल करता है और बोलता है कि ये काफी अच्छा है। शाओहुई अपने माइंड में सोचता है कि ये तुम्हें सेड्यूस करने के लिए था और इसलिए मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी। ही चंग बोलता है कि मैं संडे को घर जाऊंगा तो मैं इसे वहाँ पर ले जाऊंगा। शाओहुई सोचता है कहीं ये यूई को तो घर नहीं ले जा रहा। ही चंग जाने लगता है तो शाओहुई उसे बुलाता है और पूछता है क्या तुम संडे को फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ही चंग बोलता है कि मैं सिर्फ ओनली सेक्स करता हूँ, डेट नहीं। शाओहुई उठ के उसके पास आ जाता है और स्माइल करता है, उसके बाद उस कैंडी स्नेक का सर खा जाता है। ही चंग शॉक्ड होकर उसे देखता है। शाओहुई स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें ये न्यू चाहिए तो इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। ही चंग बोलता है ठीक है। शाओहुई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ही चंग ने उस कैंडी को काफी अच्छे से रखा हुआ होता है। शाओहुई उसे पकड़ते हुए बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा क्यूट है, तुमने ये कहाँ से लिया। ही चंग बोलता है कि ये मैंने लिया नहीं है, मुझे एक फ्रेंड ने बना कर दिया है। यूई खुशते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना टैलेंटेड फ्रेंड है, मुझे भी एक ऐसा फ्रेंड चाहिए। ही चंग वो स्नेक पकड़ते हुए वापस रखता है और बोलता है ठीक है मैं उसे कहूंगा कि वो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए भी बना दे। शाओहुई बोलती है कि इसका टेस्ट मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह सेम है। ही चंग ये बात सुन के थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है एक्स बॉयफ्रेंड। यूई वही रोशन पकड़ते हुए बोलती है कि ये उसे ये ब्रांड बहुत ज्यादा पसंद है और ये उसने तब लिया था जब ये न्यू आया था और वो पिछले 4 सालों से ये यूज कर रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसने ये सब यूज नहीं किया था। फिर वो ही चंग का फेस देखते हुए बोलती है ऑफ कोर्स तुम्हारे वाला डिफरेंट है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। ही चंग उसके हाथ से वो बोतल को पकड़ लेता है और बोलता है कि संडे को मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए जाएंगे। यूई काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन थोड़ी देर में बोलते हैं नहीं मेरे फेस पर तो पिंपल है। ही यंग बोला ठीक है जब तुम उनसे मिलो तो अच्छा करना, अब मुझे कॉल करनी है, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूई काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो स्नेक को देख के डर जाती है और बोलते हैं यू बास्टर्ड। फिर थोड़ी देर बाद हीचंग को दिखाया जाता है जो यूई की दी हुई कैंडी को देख रहा होता है। उसके बाद और किसी को कॉल करता है और उससे पूछता है तुम्हें पता है कि कौन से कंपनी के ब्लैंकेट अच्छे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कुछ डिलीवरी करने वाले लोग आते हैं जो कि जंग से शूवी के बारे में पूछते हैं। तभी शूवी वहाँ पे आ जाता है और साइन करते हुए बोलता है कि मैंने तो कोई चीज़ भी ऑर्डर नहीं की। फिर वो इतने सारे बॉक्स को देख के शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में जंग और वो दोनों ही उन बॉक्स को खोल के देख रहे होते हैं। जंग बोलता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तो इतनी अच्छी नहीं थी ना, मुझे लगता है कि मिस्टर मचू भी बुरे नहीं है, तुम उसे डेट क्यों नहीं कर लेते, तुम मिस्टर मचू के साथ टीम क्यों नहीं बना लेते और उसके साथ मिलकर रिवेंज लेना। शवी बोलता है कि उसने कुछ बॉक्स ही तो सेंड किए हैं, तो क्या इससे
सिंसेरिटी प्रूफ हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि तुम उसे नहीं जानते और उसका डैड कौन है ये भी। ऐसा भी तो हो सकता है ये सारी चीजें उसे अपने घर के किसी कोने में मिली हों। जंग उन क्लोथ को देखते हुए बोलता है कि उसके पास इतने ज्यादा रेडीमेड क्लोथ के बॉक्स क्यों होंगे और वो भी सारे तुम्हारे साइज के। शोवी बोलता है ये मेरे साइज के नहीं है। जंग बोलता है ठीक है फिर तुम ये सब मुझे दे दो, ये मेरे साइज के हैं। शोवी जल्दी से उसके हाथ से पैकेट पकड़ के नीचे रखता है और बोलता है कि सिर्फ एक लो, तुम ये सब नहीं ले सकते। जंग बोलता है वैसे भी तो तुम ये सब नहीं पहनने वाले तो तुम्हें ये सब क्यों रखने हैं। शोवी बोलता है कि ये सभी एक्सपेंसिव हैं तो मैं इन्हें वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पे एक अकाउंट बनाऊंगा और इन सबको सेल कर दूंगा। जंग बोलता है ये सब करने की जरूरत, मेरे पास एक अकाउंट बना हुआ है, मैं तुम्हारे लिए ये सब सेल कर दूंगा। शोवी बोलता है नहीं मैं खुद कर लूंगा। जंग बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा मीन हो। नेक्स्ट सीन में शोवी उसे ब्लैंकेट में लेटा होता है और बोलता है कि ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। तभी उसे हीचेन का मैसेज आता है और वो उसे बोलता है कि क्या वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल गई, तुम्हारी शॉर्ट्स और सॉक्स। शोवी बोलता है कि हम संडे को पार्क में मिलेंगे, लेकिन हीचेन बोलता है मैं होटल के बड़े से बेडरूम में तुम्हारा वेट करना चाहता हूँ। शोवी बोलता है ठीक है अगर तुम चाहते हो तो आ जाना। वो बाहर रख के लेटता है तभी जंग उसके रूम में आ जाता है। वो उसका ब्लैंकेट देखते हुए बोलता है तुमने कहा था कि तुम ये सब कुछ सेल कर दोगे तो फिर तुमने खुद को कवर क्यों किया हुआ है। शोवी बोलता है कि मैं उन्हें सेल कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझ पे सूट नहीं करते, लेकिन ये ब्लैंकेट अच्छा है तो मैं इसे सेल क्यों करूँ। तो उसमें काफी ज्यादा क्लोथ हैं, अगर मैं कुछ सेल कर दूंगा तो क्या होगा, उन्हें सेल करके मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ये ब्लैंकेट एक ही है, अगर ये मैं सेल कर दूंगा तो मैं यूज क्या करूंगा। जंग उसके पास बैठते हुए बोलता है लेकिन इसका स्टाफ अच्छा है। जंग बोलता है लेकिन मेरे रैक्स के बारे में क्या। शोवी उसके गर्दन में बाजू डालता है और उसे दबाते हुए बोलता है कि तुम मना नहीं होगे ना। जंग चलाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मुझे छोड़ दो। दूसरी साइड पे गू को दिखाया जाता है जो कि अपने स्नेक्स को फीड करवा रहा होता है और साथ ही चैंग के स्नेक्स के बारे में बात कर रहा होता है कि वो कहाँ पर हो सकते हैं और उसे अभी तक मिले क्यों नहीं। उसका सेक्रेटरी बोलता है तो क्या हमें उसके स्नेक्स को ढूंढने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। गू बोला तुम्हें क्या लगता है कि मैं किड हूँ, हम उसके स्नेक्स को चुरा लेंगे, उसने मुझसे किसी को छीन लिया था तो मैं उसके बेबी से छीन लूंगा, ये कुछ ज्यादा नहीं होगा ना। उसके बाद वो दोनों ही कंपनी में पहुंच जाते हैं और वहाँ की कॉफी शॉप जो न्यू बनी थी उसे चेक करने के लिए जाते हैं। वहाँ का मैनेजर बता रहा होता है कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। सब कुछ जाने के बाद गू बोलता है कि आप कैफेटेरिया में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद उनके किचन का टूर करवाने के लिए बोलते हैं। मैनेजर उन्हें वहाँ पर ले जाता है, वहाँ पर काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। मैनेजर वहाँ पे उन्हें बताने लगता है, तभी उसे किसी की कॉल आती है तो वो कॉल लेने के लिए चला जाता है। वो अपने मैनेजर को इशारा करता है तो वो वहाँ के शेफ को बोलने लगता है कि ये चीज गलत है वो चीज गलत है। वो उसकी बातों में लग जाते हैं तो गू वहाँ पे जाके सर्च करने लगता है। काफी चीजें देखने के बाद उसे वहाँ पर स्नैक्स के लिए खाना पड़ा हुआ मिलता है। तभी मैनेजर वापस आ जाता है। वो उन सबको रोकते हुए गू के बारे में पूछता है। गू जल्दी में बाहर आता है तो उसके बाजू पे चोट लग जाती है, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं होता। तो उसका सेक्रेटरी उसके बाजू पे चोट दे के बोलता है मिस्टर गू जल्दी चले, इसे फिक्स करते हैं और उसे वहाँ से ले जाता है। बाहर आने के बाद गू बोलता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत चल रहा है, लेकिन मैं उनसे पूछ नहीं सकता। उसका सेक्रेटरी बोलता है क्या मैं आपके लिए कार से मेडिकल किट लेके आऊँ। गू बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसका सेक्रेटरी बोलता है कि काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। गू बोलता है ठीक है फिर चलो क्लिनिक ही चलते हैं। जंग अपना काम कर रहा होता है तभी गू का सेक्रेटरी आकर बोलता है कि सर को चोट लगी है और उनकी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उनके बाजू पे कट आया है। जंग पहले तो इग्नोर करता, लेकिन जंग जब उसे देखता है तो बोलता है ठीक है जल्दी से मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में वो गू के लिए एक इंजेक्शन लेता है। गू अपनी पैंट उतार देता है। जंग ये देख के शॉक्ड होता है, फिर उसे बोलता है कि थोड़ा सा उस साइड पे घूम जाओ। जब वो ऐसा नहीं करता तो जंग बोलता है वरना मैं तुम्हें ये फ्रंट पर इंजेक्ट कर दूंगा। जंग बोलता है ठीक है तुम जो चाहे कर सकते हो। जंग बोलता है अगर तुम्हें फालतू बातें करनी है तो यहाँ से निकल जाओ। जंग ओके बोल के बेड पे लेट जाता है, लेकिन जंग उसे इस तरह इंजेक्शन लगाता है जैसे उसने किसी जानवर को लगाया हो, जिसकी वजह से गू काफी ज्यादा चलाता है। उसका सेक्रेटरी ये सुन के पहले तो शॉक्ड होता है, फिर बोलता है मुझे लगता है कि ये सर की आवाज है, और जंग अपनी चीखों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट संडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शोवी पार्क में खड़ा ही चंग का वेट कर रहा होता है। तभी यूयू अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से गुजरती है तो वो उसे देखती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रहा है। यूयू बोलती है कि तुम इसे हैंडसम बोल रही हो क्योंकि तुमने अभी तक ही चंग को नहीं देखा, वो हैंडसम होने के साथ साथ रिच भी है, मैं उसका क्रेडिट कार्ड फ्रीली यूज कर सकती हूँ। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही चंग भी वहाँ पे आ जाता है। तभी एक लड़की शाओवी के पास जाती है और उससे उसका नंबर मांगती है। शाओवी उसे उसका नंबर देने
जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो सामने से ही चंग को आते हुए देख लेता है और उस लड़की को बोलता है सॉरी मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भूल गया हूँ। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ही चंग उसके पास आता है और उसे घूमते हुए अच्छे से देखता है, फिर बोलता है कि तुमने इस तरह की ड्रेसिंग क्यों की हुई है। शोवी बोलता है कैसी, तुम मेरे लिए अच्छा बोल रहे हो या फिर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ही चंग उसकी तरफ देखता है और भी बोलता है ठीक है चलो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अकेले जा रहे होते हैं। तभी शोवी को याद आता है कि जंग ने उसे बोला था जब तुम दोनों अकेले हो ना तो उसके क्लोज जाने की कोशिश करना, लेकिन वो यूयू से शादी कर लेगा। शोवी उसके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके देखते ही पीछे हट जाता है। ही चंग अपना हाथ ऊपर करता है तो वो डर के पीछे हट जाता है। नेक्स्ट शोवी एक जगह पे बैठ जाता है। ही चंग भी उसे देखकर उस जगह को क्लीन करता है और वहीं पे बैठ जाता है। शोवी बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया, कुछ तो बोलो। फिर वो स्काई को देखते हुए बोलता है कि स्काई कितना ज्यादा ब्लू है ना। ही चंग उसकी तरफ देखता है तो चुप कर जाता है। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, हम मैन ही है तो मैं इसे हक कर लेता हूँ। शोवी खुद ही सोच रहा होता है या फिर इसे किस कर लूं। एक मैन को किस करना, ये सोचना भी कितना स्कैरी है। वो तुम्हें स्लैप नहीं करेगा, ठीक है मैं उसे किस कर लेता हूँ। वो जल्दी में उसकी साइड पे देखता है, तभी ही चंग भी उस साइड पे देखता है। शोवी जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अभी हमारी किस हो ही जाती। ही चंग उसे खड़ा देख के उसकी बैग पे फिर से स्लैप करता है। शोवी गुस्से में बोलता है तुमने ये क्या किया। ही चंग बोलता है वो मिट्टी लगी हुई थी बस उसे हटा रहा था। शोवी उसे थैंक्स बोलता है। ही चंग उठते हुए फिर से उसके बट को स्क्वीज करता है और बोलता है कि तुम फैटी तो नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा बट इतना बिग क्यों है। शोवी सोचता है कि मुझे टीचर ने कहा कि इस पे रिस्पॉन्स करना चाहिए, उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर सोचता है कि मुझे फिजिकल टच करना चाहिए और उसे डर भी लग रहा होता है। शोवी भी उसके बट पे स्लैप करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही चंग पीछे देखता है तो वो दूसरी साइड पे घूम जाता है। ही चंग बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम काफी ज्यादा मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। सभी बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं हर्ट नहीं हुआ। ही चंग उसके क्लोज होते हुए बोलते हैं कि इसके बाद मैं तुम्हें मसाज कर दूंगा। शावी बोलता है श्योर। फिर उसे जंग की बातें याद आती हैं। उसने बोला था अगर तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो शायद तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाओ। ही चंग उसकी ये बात सुन के उसके क्लोज जाने लगता है तो शोवी जल्दी से पीछे हट जाता है और बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन में दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। शोवी सोच रहा होता है कि मैं कैसे उसका हाथ पकड़ूं, अगर मैंने अभी नहीं पकड़ा तो फिर मुझे दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा, और काफी ज्यादा उसका हाथ पकड़ने का ट्राई करता है। शोवी बोलता है कि अगर तुमने अभी इसका हाथ नहीं पकड़ा तो ये पक्का चाइल्ड कर लेंगे। फिर वो अचानक से उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि वहाँ पे कार है। तभी ही चंग काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और तभी दो बच्चे वहाँ से गुजरते हैं और बोलते हैं देखो मेरी रोबोट कार कितनी ज्यादा फास्ट है। शोवी बोलता है तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, तुम्हें आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा क्या, ये भी तो कार है ना। ही चैंग उसके हाथ को देख रहा होता है। शोवी बोलता है कि अगर तुम मेरा हाथ छोड़ भी दोगे तभी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूंगा, क्योंकि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड ली इसलिए मैंने तुम्हें ले लिया। ही चैंग उसका हाथ पीछे करता है। शोवी थोड़ा सा शॉक्ड होता है, लेकिन ही चैंग उसके हाथ को सही से पकड़ के उसे वहां से ले जाने लगता है। शोवी को ये देख के काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है और अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है एक मैन का हाथ पकड़ के चलना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा कोई अफेयर है। मैं काफी ज्यादा स्वेटी हो रहा हूँ और अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं जानता, और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है। फिर बोलता है कि इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। तभी ही चैंग को यूयू की कॉल आती है और सोई भी उसके मोबाइल पे देख लेता है। यूयू से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। ही चैंग बोलता है बस मैं अभी पहुँचने वाला हूँ। कॉल कट होने के बाद शोई पूछता है क्या तुम बिजी हो। ही चैंग बोलता है हाँ आज रात को डिनर है। शोई बोलता है ठीक है जाओ फिर। ही चैंग जाने लगता है लेकिन शोई उसका हाथ को नहीं छोड़ता और बैकग्राउंड में बोलता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुम्हें जाने की हिम्मत है तो मेरे हाथ की हड्डियां भी साथ ही ले जाना। ही चैंग वापस उसके पास आ जाता है। शोई बोलता है तुम जा क्यों नहीं रहे, तुम उसे वेट क्यों करवा रहे हो। ही चैंग बोलता है कोई बात नहीं और वो वहीं पे रुक जाता है। दूसरी साइड पे गू को दिखाया जाता है। उसका सेक्रेटरी बोल रहा होता है क्या तुम्हें यकीन है कि स्नेक्स वहीं पे हैं। वो बोलते हैं हाँ काफी ज्यादा चांसेस हैं। गो बोलता है अब तक तो अंकल ने सुन ही लिया होगा कि मैं कैफेटेरिया गया था, अगर कैफेटेरिया में स्नेक्स को कुछ होता है तो उन सबका मेरे साथ कुछ ना कुछ लेना देना होगा, तो चलो फिर चैंग को इन्फॉर्म कर देते हैं। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि तुम ये क्यों करना चाहते हो। गो बोलता है तुम्हें लगता है कि हम उसे रोक सकते हैं, क्या लगता है कि ही चंग पागल है। तभी वो अपने हैंड पे बैंडेज देखता है और बोलता है कि अभी इसे चेंज करने का टाइम हो गया। उसका सेक्रेटरी बोलता है तो क्या आप फिर से तुम क्लिनिक जाओगे। उसका सेक्रेटरी बोलता है उसे मनी या फिर किसी और चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो
अगर तुम्हें इसके साथ रहते हो तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी, फिर तुम चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पाओगे। गो फिर से वहाँ से जाने लगता है। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि मैं सीरियस हूँ, लेकिन गो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड पे ही चेंग अकेला खड़ा हुआ होता है और सोफी के बारे में सोच के स्माइल कर रहा होता है। तभी उस फाइल को वापस से ऑन करता है। यूयू के काफी ज्यादा मैसेज आए हुए होते हैं। वो उसे बोलते हैं कि मैं काफी टाइम से यहाँ पर वेट कर रही हूँ, पर तुम क्यों नहीं आए। ही चेंग उसे मैसेज कर देता है कि हम फिर कभी जाएंगे। दूसरी साइड पे जंग को दिखाया जाता है, जो क्लिनिक में काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। वो काफी टाइम से शोवी का वेट कर रहा होता है। फिर बोलता है कि काफी टाइम हो चुका है, वो अभी तक आया क्यों नहीं, क्या उसने उसे सेड्यूस कर लिया। मेरा स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, मुझे नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है, उसका फ्यूचर ब्राइट है या फिर नहीं। तभी सोवी वहाँ पे आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा सैड लग रहा होता है। जंग जल्दी से उठ के उसके पास जाता है। जंग उससे पूछता है कि तुमने इतने टाइम में क्या किया। शोवी बोलता है कि मैंने अपना हैंड यूज किया। जंग शॉक्ड होते हुए बोलता है तुमने अपना हैंड यूज किया, वो कहीं और ही पहुंच जाता है। शोवी जल्दी से बोलता है कि रुको, इतनी ओवर थिंकिंग मत करो, और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बताता है कि इस तरह तुम समझ गए ना। जंग ही अपनी सीट पे बैठते हुए बोलता है कि मैंने इतनी देर तुम्हारा वेट किया और तुमने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और घर वापस आ गए। शोवी बोलता है कि हाथ पकड़ने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि जैसा मैंने सोचा था चीजें उससे ज्यादा फास्ट हो रही हैं। यू और मैंने तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा था जब अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया। जंग बोलता है और मैन और मैन का रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। शोवी बोलता है कि यूयू काफी देर खड़ी रही। जंग बोलता है कि तुम हाथ पकड़ना छोड़ दो और सीधा पॉइंट पे आओ। शोवी बोलता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। जंग ही फिर उसे कुछ बताता है। शोवी बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जंग बोलता है कि तुम दोनों मैन हो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शोवी ये सब सुन के काफी ज्यादा टेंशन में होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके, बाय बाय।